एक बस कंडक्टर का लड़का जो मेहनत करता है, कॉमेडियन बनता है, बिग बॉस जाता है और करोड़पति हो जाता है। लेकिन वो लड़का आज पूरे देश में भयंकर विवाद का एपिसेंटर बन चुका है। उस लड़के का नाम है प्रणीत मोरे। प्रणीत के शो पर हुए दो अलग अलग क्राउड वर्क्स ने पूरे देश में भयंकर बहस छेड़ दी है और पूरे वाकये ने देश की जनता के डबल स्टैंडर्ड्स का भी बुरी तरह पर्दाफाश किया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं प्रणीत के बारे में, वो कौन है, कहां से आते हैं, कितना कमाते हैं और साथ ही कैसे उनके शो पर देश की जनता का दो मुंहा चेहरा खुलकर सामने आ गया और कैसे हमारे देश में इक्वालिटी सिर्फ कागजों में है। लड़की की इज्जत इज्जत और लड़की की इज्जत मजाक है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम सब आए। ठीक है। प्रणीत मोरे का जन्म 2 मार्च 1991 को ठाणे महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ। उनके पिता महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस कंडक्टर थे, मां हाउसवाइफ। MBA पढ़ते हुए भी 2013-14 में कैनवस लाइफ क्लब के ओपन माइक कंपटीशन में प्रणीत ने जीत हासिल करी। फिर रेडियो मिर्ची पर आरजे बने और धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी में नाम कमाया। 2025 में वो बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट रहे। आज उनकी नेटवर्थ 4 से 8 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। एक बस कंडक्टर का बेटा जो मेहनत से करोड़पति तो बना, लेकिन आज प्रणीत पूरे देश के एक बड़े विवाद के एपिसेंटर में है। प्रणीत के शो पर 2 वाक्य हुए जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी और लड़का लड़की के फर्क को खोलकर सामने रख दिया। सबसे पहला 370 की बिरयानी। एक ऑडियंस मेंबर हिमांशु ने कहा कि उसने एक लड़की के लिए 370 रुपए की चिकन बिरयानी खरीदी तो उसे रिटर्न के रूप में फिजिकल इंटेलिजेंस की उम्मीद थी। उसने कहा 370 रुपए लगे हैं तो वसूल तो जरूर करूंगा। क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया पर भारी विवाद हुआ। हिमांशु ने माफी मांगी, अकाउंट डीएक्टिवेट किया और गुरुग्राम की अपनी डिजाइन कंपनी से नौकरी खो बैठे। पूरा देश हिमांशु पर टूट पड़ा और बात थी भी इतनी ही बेहुदा। जो हुआ वो एकदम सही हुआ। पर प्रणीत के ही शो में एक और वाक्य भी हुआ था। एक महिला डॉक्टर जिनका नाम सेजल पवार था और वो मुंबई के KEM अस्पताल में काम करती थी। उन्होंने बताया कि वो और उनकी साथी डॉक्टर्स पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स का साइज कंपेयर करती हैं। प्रणीत ने पूछा था कि डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के दौरान मजाक करते हैं या नहीं। यह कमेंट भी वायरल हुआ, लेकिन हिमांशु की वीडियो वायरल होने के बाद उससे पहले कुछ नहीं था। शो का ये हिस्सा भी वायरल हुआ, लेकिन हिमांशु के विवाद के बाद साइज वगैरह जो क्या? उससे पहले ऐसा कोई आउटरेज नहीं था। जहां एक लड़के की बेहुदा मजाक पर उसकी नौकरी चली गई, भयंकर ट्रोलिंग हुई जो वो डिजर्व भी करता था। लेकिन क्या ये लड़की जो उतनी ही बेहुदा बात कर रही है, इसको बस इसलिए छोड़ दिया गया कि वो एक लड़की है और इस देश में लड़कों के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि लड़के तो 2M दर्जे के हैं, उनको हर्ट भी नहीं होगा। फीलिंग्स तो सिर्फ लड़कियों की होती है। ज्यादातर आलोचना के बाद माफी और अकाउंट प्राइवेट हुआ, बाकी सब चंगासी, क्योंकि लड़की है तो बोल सकती है। सोचिए यही कोई लड़का डॉक्टर ये सब बातें बोल देता तो उसका क्या हश्र होता। ये साफ साफ डबल स्टैंडर्ड्स बिहेवियर नहीं है तो फिर क्या है। जब एक लड़का लड़की के बारे में बेहुदा कमेंट करता है तो पूरा सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और समाज एकजुट हो जाता है। नौकरी चली जाती है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। सही भी है, महिलाओं का सम्मान जरूरी है। लेकिन जब एक लड़की लड़कों, यहां तक कि मृत व्यक्तियों के बारे में वैसी ही अश्लील और असम्मानजनक बात करती है तो रिएक्शन हल्के रह जाते हैं। माफी मांग ली, बस क्लिप है, क्राउड वर्क होता है, ये बहाने चल जाते हैं। एक्ट्रेस कुशा कपिला कहती हैं कि ऑडियंस के विचार कॉमेडियंस के नहीं होते, लेकिन रील तो कॉमेडियन के एडिटर ने ही काटी है। कॉमेडियन ने खुद इस कॉन्वर्सेशन को इंसिस्ट किया है। तो जो बात सही है वो ये है कि प्रणीत मोरे यहाँ सबसे बड़े गुनहगार साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा होनी चाहिए? क्या पुरुषों का सम्मान, उनकी गरिमा और मृत व्यक्तियों का सम्मान कम इंपॉर्टेंट है? प्रणीत मोरे ने खुद माफी मांगी, वीडियो हटाया और अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीखेंगे, लेकिन पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। इक्वालिटी असल में है कहां? क्या हम सच में बराबरी चाहते हैं या सिर्फ अपने मन के हिसाब से? और कॉमेडी आखिर किस रास्ते पर जा रही है? पहले समय रहना, अब प्रणीत मोरे। एक के बाद एक केस से कॉमेडी वर्ल्ड भी हिला पड़ा है। तो हमारे समाज में लड़के और लड़की को लेकर होते हुए भेदभाव को लेकर आपका क्या कहना है?